नमस्ते बच्चों। पिछली बार हमने लेक्चर नंबर 22 में पढ़ा था लॉजिकल इंस्ट्रक्शन पार्ट फर्स्ट। आज हम पढ़ेंगे लॉजिकल इंस्ट्रक्शन पार्ट सेकंड। ठीक है, तो हम देखते हैं लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस मैंने बताए थे जो लॉजिकल ऑपरेशंस को करें एंडिंग, ओरिंग, एक्सोरिंग अलग अलग एड्रेसिंग मोड में, वो हमारे लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस थे। लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस की कैटेगरी में मैंने आपको बताया था कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने एंडिंग पढ़ लिया था और ओरिंग पढ़ लिया था। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्सोरिंग। ठीक है, एक्सोरिंग क्या होती है? देखिए, जो इंस्ट्रक्शंस लॉजिकल एक्सोरिंग करें मतलब एक्सोर गेट का काम करें, दो 8 बिट नंबर मतलब दो 8 बिट नंबर। देखिए, आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पढ़े थे एक्सोर, और ये नॉर्मली क्या पढ़े थे आपने? नॉर्मली जैसे 1 बिट का, जैसे 2 इनपुट एंड गेट है। 2 इनपुट एंड गेट का मतलब है एक बिट एंड हो रही है। पर जो माइक्रो प्रोसेसर है यहाँ पे आपको 8 बिट का है, मतलब दो 8 बिट के नंबर की लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रख रहा है 8085। तो दो 8 बिट के नंबरों के साथ लॉजिकल ऑपरेशन करवाने का काम अभी 8 बिट 8085 कर रहा है। तो यहाँ पे लॉजिकल एक्सोरिंग किसकी हो रही है? दो 8 बिट के नंबर की एक्सोरिंग हो रही है अलग अलग एड्रेसिंग मोड में। जैसे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था दो अलग अलग 8 बिट नंबरों की एंडिंग कराई थी और ओरिंग कराई थी। तो हम बोल सकते हैं कि एक्सोरिंग जो है वो भी अलग अलग एड्रेसिंग मोड को सपोर्ट करती है। ठीक है, अब इसमें आता है सबसे पहले एक्सआरआई 8 बिट नंबर। जो पहला एड्रेसिंग मोड है वो हमारा एक्सआरआई 8 बिट नंबर। एक्सआरआई का मतलब है एक्सोर कर दो किसको? 8 बिट कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर को। किसके साथ? जो आपने 8 बिट नंबर इंस्ट्रक्शन के अंदर लिखा है, मतलब डेटा खुद चल के आया है तो इमीडिएट 8 बिट नंबर के साथ कर दीजिए। इमीडिएट 8 बिट नंबर के साथ आप इसकी एक्सोरिंग कर दीजिए। और जो आप मतलब पहला नंबर एक्यूमुलेटर में है, दूसरा नंबर खुद चल के आ रहा है जो कि इंस्ट्रक्शन के अंदर लिखा भी गया है यहाँ पे, और उनकी एक्सोरिंग करके जो आउटपुट आया है उसको एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दीजिए। ये एक्सआरआई 8 बिट नंबर का है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम कि कितनी मशीन साइकिल लेगा, कितनी बाइट्स लेगा। तो यहाँ पे देखती है, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ। सपोज करो मैंने लिखा XRI और जो नंबर है मेरा दूसरा वो 21H है। मतलब पहला नंबर तो एक्यूमुलेटर है और दूसरा नंबर 21H है। ठीक है, अब इसको हम असेंबल कर देते हैं। ये लीजिए भैया, असेंबल करने में क्या जा रहा है? XRI 20 कितना है? 4H। सपोज करो 24H है, ये मैंने असेंबल कर दिया। EE और 24 आ गया। यहाँ पे 21 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, EE और 21 हो गया। ये दो नंबर है। अब इनको स्टोर करने के लिए एड्रेस एज्यूम कर लो। एड्रेस एज्यूम करा मैंने 2007। अब 2007 पे स्टोर करा मैंने EE। तो पहला नंबर तो क्या है? ऑप कोड के रहता है, मैंने बताया था। ठीक है, ये ऑप कोड हो गया। अब आता है अपने बात, मैं और बड़ा कर लेता हूँ इसे। ठीक है, अब अगला आता है 2008। 2008 पे जो स्टोर होगा वो क्या होगा? 21, जो कि किसका काम करता है? ऑपरेंड का काम करता है। ठीक है, ये बताइए। अब देखिए आप, अब आती है रीड की बात। रीड का मतलब 2007 रीड। 2007 रीड का मतलब EE रीड। EE रीड का मतलब ऑप कोड फैच, क्योंकि ऑप कोड फैच हो रहा है। और ऑप कोड फैच का मतलब 4 T स्टेट, 4 T स्टेट्स। अब आ जाओ 2008 रीड पे। 2008 रीड का मतलब 21 रीड। 21 रीड का मतलब ऑपरेंड रीड। ऑपरेंड रीड का मतलब 3 T स्टेट। नॉर्मली 3 ही लेता है ये। ठीक है, अब आ जाओ एग्जीक्यूट की बात। एग्जीक्यूट क्या कह रहा है? एग्जीक्यूट ये कह रहा है A बराबर A एक्सोर 21H। अब A तो जो है वो घर का है, A तो घर का है। एक्सोर एक ऑपरेशन है। 21H जो है वो खुद बाहर का है, पर उस बाहर को आप पहले ही रीड कर चुके हो। आप देखिए यहाँ पे 21 को पहले ही रीड कर चुके हो, तो ये भी घर का हो गया। तो अगर दोनों घर के हैं तो नो मशीन साइकिल, कोई मशीन साइकिल नहीं लगेगी। कोई मशीन साइकिल एग्जीक्यूशन के दौरान नहीं लगेगी। तो टोटल कितनी हो गई अभी तक? टोटल मशीन साइकिल कितनी हो गई? 2। टोटल टी स्टेट कितनी हो गई?
टोटल टी स्टेट्स कितनी हो गई? 7। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हो गया क्योंकि डेटा खुद चल के आया है। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हो गया क्योंकि डेटा खुद चल के आया है, दूसरा नंबर। और 2 एड्रेस इसने लिए हैं तो ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया। 2 एड्रेस इसने स्टोर होने के लिए लिए थे तो 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, मैंने जो बताया था आपको, 2 बाइट लिए हैं, मशीन साइकिल हो गई ये। ठीक है, और आपकी टी स्टेट्स कितनी लगी है? 7 लगी हैं। बात समझ में आ गई है नहीं आई? अब आ जाओ आप इधर देखिए, XRI 09H। XRI 09H का मतलब पहला नंबर तो एक्यूमुलेटर में है 01, 09 यहाँ पर है। ठीक है, दोनों को XRI कर दिया तो आंसर आ गया 08। करके देख लेंगे अभी। इसका सिंबल ये होता है नॉर्मली। ठीक है, या V के नीचे डंडा, V के नीचे डंडा, या ये सिंबल होता है गोला। मोड एडिशन इसको कहते हैं, मोड एडिशन। ठीक है, आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं आंसर 8 ही आता है क्या, देख लेते हैं कहीं सर पागल तो नहीं बना रहे। तो देख लो मेरे क्या है, ये लो आप MBI A कितना है आंसर? 01H। XRI एक्यूमुलेटर को कर दिया 09H के साथ। यहाँ पे डाटा खुद लिखा है मैंने, डाटा खुद लिखा है दूसरा वाला। ये देखिए आप 08 आ गया, 08 आ रहा है एक्यूमुलेटर में तो सही थे सर। ठीक है, तो आप देखिए अगर A में 44 है और 2 के साथ एक्सोर कर दें तो आंसर 46 आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 7 टी स्टेट लगती है, 2 बाइट लगती हैं, और कितनी मशीन साइकिल लगती है नॉर्मली हमारी? कितनी मशीन साइकिल लगती है? 2 मशीन साइकिल लगती है। बात समझ में आ गई है नहीं आई? ठीक है, ये देख लीजिए आप, अब आगे आ जाइए। ये XRI हो गया, अब आ जाइए। अब आता है XRA रजिस्टर। क्या आता है? XRA रजिस्टर। XRA रजिस्टर क्या कहता है कि 8 बिट के कंटेंट को, किसके? एक्यूमुलेटर के। XRA रजिस्टर क्या कहता है? 8 बिट कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर को रजिस्टर के 8 बिट कंटेंट से, किसी भी रजिस्टर के 8 बिट कंटेंट से आप एक्सोर कर दो जो लिखा हुआ है। जैसे XRA B मतलब एक्यूमुलेटर को एक्सोर कर दो B से, XRA C मतलब एक्यूमुलेटर को एक्सोर कर दो C से, XRA D मतलब एक्यूमुलेटर को एक्सोर कर दो D से। मतलब पहला नंबर तो एक्यूमुलेटर में है और दूसरा नंबर किसी रजिस्टर में होगा जो लिखा हुआ है, और जो एक्सोर होने के बाद आउटपुट आएगा वो एक्यूमुलेटर में ही जाएगा। ठीक है, अब बाइट देख लेते हैं कितनी है इसकी, बाइट देख लेते हैं कितनी है। तो आ जाइए आप इधर मैदान में, कंट्रोल ए डिलीट। ऑपरेशन लिखा मैंने, क्या लिखा? XRA क्या? B। XRA B करा मैंने, असम्बल कर लेता हूँ मैं। ले लीजिए, XRA B कर दिया, XRA B कर दिया, असम्बल कर दिया, असम्बल कर दिया तो कोड आ गया A8। अच्छी बात है। अज्यूम करा एड्रेस 2007, इस पर स्टोर क्या कर दिया? A8। पहला नंबर हर टाइम क्या होता है? ऑप कोड। ठीक है, ये लीजिए। अब और कुछ स्टोर होना बाकी है ही नहीं। अब रीड कर लो, रीड करेंगे तो क्या करेंगे? 2007 को रीड कर लो। 2007 रीड हुआ मतलब A8 रीड हो गया, A8 रीड हो गया मतलब ऑप कोड फैच हो गया, ऑप कोड फैच हो गया मतलब 4 टी स्टेट लग गई। कितनी लग गई? 4 टी स्टेट लग गई। ठीक है, और कुछ रीड होना है नहीं, एग्जीक्यूट कर दो आप। एग्जीक्यूट का मतलब क्या है? A बराबर A एक्सोर क्या? B। A घर का है, एक्सोर एक ऑपरेशन है, B घर का है, दोनों बातें घर की हैं। नो मशीन साइकिल, नो मशीन साइकिल, कोई मशीन साइकिल नहीं हुई तो ठीक है। टोटल कितनी हो गई? अब टोटल हो गई आपकी कितनी? मशीन साइकिल कितनी हो गई? 1। टी स्टेट्स कितनी हो गई? 4। बाइट्स कितनी हो गई? एक एड्रेस लिया इसने तो 1 बाइट। और एड्रेसिंग मोड कौन सा हो गया? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, क्योंकि डाटा जो है वो किस में स्टोर्ड है? रजिस्टर में स्टोर है। बात समझ में आ गई है नहीं आई? ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पे, ये आपका सिंबल है जो मैंने बताया था, A एक्सोर रजिस्टर, A एक्सोर रजिस्टर। जैसे एग्जांपल लिया XRA D,
XRAD लिया, देखिए आप ढंग से। पहला नंबर किसमें है? डी में, एक्यूमुलेटर में। दूसरा नंबर किसमें है? डी में। दोनों को XRA कर दिया। XRA कर दिया तो 9 XOR हुआ है 1 के साथ। आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। 9 XOR हुआ है 1 के साथ, पर 9 जो है वो डी में है, ए में 1 है। क्लियर है? अब आ जाओ इधर। ए में 44 है, बी में 13 है। दोनों को XOR कर दिया तो आंसर कितना आया? 44H। वो 00H, सॉरी 00H। कर लेते हैं अपन इधर, देख लीजिए आप। ए में कितना लिया? 44H। बी में कितना लिया? 13H। दोनों को XOR कर दिया तो XRA और बी लिख दो आप। असेंबल करो। असेंबल करते देखिए आप, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करो। ए में 44, बी में 13, दोनों को XOR करा। आंसर कितना आया? 57। आंसर कितना आया? 57 आंसर आ रहा है। ठीक है, अब आ जाइए आप नेक्स्ट। अब आता है XRAM। XRAM क्या कहता है? XRAM ये कहता है कि 8 बिट के कंटेंट को एक्यूमुलेटर के मेमोरी पॉइंटर के कंटेंट के साथ XOR कर दो। मतलब पहला नंबर तो एक्यूमुलेटर में है, दूसरा नंबर जो है वो किसी एड्रेस पर है, और उस एड्रेस को पॉइंट कौन कर रहा है? मेमोरी पॉइंटर। उस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है मेमोरी पॉइंटर। और जो आउटपुट स्टोर होगा वो कहाँ स्टोर होगा? एक्यूमुलेटर में होगा। कितनी बाइट का है? 1 बाइट का है। कितनी मशीन साइकिल है? 2 मशीन साइकिल है। कितनी टी स्टेट है? 60 टी स्टेट है। कौन सा एड्रेसिंग मोड लगेगा? इनडायरेक्ट लगेगा। बता देता हूँ कैसे हो गया ये काम। ये देखिए आप, इधर आ जाइए, इधर देखिए आप, इधर कंट्रोल A डिलीट। XRAM अब अगला क्या करेंगे? असेंबल। ये लीजिए, XRA लिया, XRAM असेंबल करा। असेंबल करते क्या आया? AE। ठीक है, AE आ गया। 2007 पे क्या स्टोर कर दिया? AE। ये क्या हो गया? ऑपकोड। ठीक है, ऑपकोड हो गया आपका। अब अंदर आ जाओ, और कुछ रीड हो। अब रीड करेंगे। 2007 क्या हुआ? रीड हो गया। 2007 रीड हो गया तो AE रीड हो गया। AE रीड हो गया तो ऑपकोड फैच हो गया। ऑपकोड फैच हो गया। ऑपकोड फैच हो गया तो टोटल 4 टी स्टेट लग गई। एग्जीक्यूट की बात करते हैं। एग्जीक्यूट की बात करें तो क्या कहता है एग्जीक्यूट? कि A बराबर A XOR M, मतलब एक्यूमुलेटर के डेटा को M के साथ, मतलब M एक एड्रेस को रख रहा है, M एक एड्रेस को रख रहा है, उस एड्रेस पे डेटा है, उसके साथ XOR कर दो। तो जहाँ तो मैं बाहर की बात हो गई, तो मेमोरी रीड साइकिल होगी। क्यों होगी रीड? क्योंकि जिस एड्रेस पे डेटा पड़ा हुआ है पहले उसको रीड करेंगे, फिर उसको ए के साथ XOR करेंगे। कितनी टी स्टेट लेता है? 3 टी स्टेट लेता है। टोटल मशीन साइकिल कितनी हो गई? टोटल मशीन साइकिल कितनी हो गई? 2। टोटल टी स्टेट कितनी हो गई? 7। ठीक है, कितनी जगह घेरी इसने? 1 जगह घेरी है, तो 1 बाइट। आपने घुमा फिरा के बात करी है। क्यों करी है? क्योंकि आपने बोला है कि एक एड्रेस है जो M में रखा हुआ है, उस एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू को A के साथ XOR कर दो, तो घुमा फिरा के बात की है, तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, अब आ जाइए आप इधर देख लीजिए। आप मान लो LXI 2070, तो 2070 HL में 2070 आ गया, मतलब M 2070 को होल्ड कर रहा है। उस 2070 पे डेटा क्या पड़ा हुआ? 9। जैसे ही आपने XRAM लिखा, एक्यूमुलेटर का डेटा 9 के साथ XOR होगा। ठीक है, बात समझ आ गई है नहीं आई? तो ये था आपका XOR ऑपरेशन। थैंक यू।